बहुत साल पुरानी बात है, मैं देर शाम को ऑफ़िस से थका-हारा लौटा और बैग सेंटर टेबल पर रख कर सोफ़े पर थक कर बैठ गया। पास पड़े टीवी रिमोट को उठाया और टीवी स्विच ऑन कर दिया। टीवी पर जो भी चैनल लगा था, उस पर कोई इंग्लिश मूवी शायद अभी स्टार्ट ही हुई थी। मैंने 1-2 मिनट देखी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उस मूवी में एक बड़ा ज़बरदस्त पर अजीब सीन चल रहा था। एक यंग लड़का करीब 25-26 साल का, एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल की खिड़की से बाहर, छज्जे पर, बाहर बिल्कुल एंड पर खड़ा था, कूदने के लिए। नीचे बिज़ी स्ट्रीट पर, व्यस्त गली में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस सब मौजूद थे। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स भी वहाँ पहुँच गए थे। उस लड़के को समझाने, उसके माइंड को मोल्ड करने कि वो ऐसा ना करे, खुदकुशी का इरादा छोड़ दे। और वो था कि अपने इरादे से टस से मस ना हुआ। ये सब नज़ारा देखकर वहाँ भीड़ में खड़े एक और नौजवान, जो ऑब्वियसली उस फ़िल्म का बाद में हीरो निकला, पुलिस के पास गया और बोला कि जनाब, क्या मुझे आप एक मौका दे सकते हैं, इस लड़के को समझाने का? पुलिस अधिकारी ने उस हीरो वॉलंटियर को ऊपर से नीचे तक देखा, सार्कास्टिकली मुस्कुराए और बोले, "कौन हो भाई तुम? शहर के सारे क्वालिफ़ाइड और मज़े हुए काउंसलर जब फ़ेल हो गए, तो तुम क्या कर लोगे? कहीं तुमसे इरिटेट होकर लड़के ने जल्दी छलांग लगा दी तो और मुसीबत हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, आई कांट अलाउ यू टू डू दैट। पीछे हट जाओ।" पर कुछ मिनट बाद जब आखिरी काउंसलर भी हार मानकर नीचे पुलिस के पास लौट आया, तो कोई चारा ना देखकर उस पुलिस ऑफिसर ने उस वॉलंटियर हीरो को इशारा करके अपने पास बुलाया और बोले, "जाओ तुम भी कोशिश करके देख लो।" भीड़ भी हैरान हो गई ये देखकर कि ये कौन है और अब क्या करेगा और कैसे? ऊपर जाकर वो हीरो जब खिड़की के पास पहुंचा, तो बाहर छज्जे पर खड़े लड़के ने जोर से उसे रुक जाने और पास ना आने की चेतावनी दी। हीरो बोला, "अच्छा बाबा, मैं नहीं आता पास तुम्हारे, पर बाहर छज्जे पर तो आने दो। मैं कुछ दूर से ही सही तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ।" बाहर खड़ा लड़का थोड़ा हैरान हुआ और कुछ सोचकर बोला, "ठीक है, छज्जे पर आ जाओ, पर नजदीक मत आना।" हीरो बाहर छज्जे पर आ गया, तो वो लड़का बोला, "अब बताओ क्या कहना चाहते हो?" हीरो एक कदम और पास खिसका और धीरे से बोला, "मुझे नहीं पता तुम क्यों कूदना चाहते हो या तुम्हारी क्या समस्या है लाइफ में, पर नीचे सारे हैरान हैं, हार चुके हैं तुम्हें समझाने-बुझाने में। ऐसे में यदि तुम मेरे कहने पर मानकर नीचे आ जाते हो, हालाँकि मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कोई दलील नहीं, तो सारे सैकड़ों लोग, पुलिस और काउंसलर, मीडिया वाले हैरान हो जाएँगे कि आखिर मैंने तुम्हें ऐसा क्या बोला कि तुम मान गए। हम बहुत दिनों तक, महीनों तक ये बात किसी को नहीं बताएँगे और सारी दुनिया सिर खुजलाती रह जाएगी इस पशोपेश में कि आखिर मैंने तुम्हें कहा क्या मनाने के लिए?" ये सुनते ही वो लड़का हँस पड़ा, पर फिर भी वो किसी दुविधा में था। वो हीरो से बोला, "बट आई हैव सीरियस इश्यूज़ इन माय लाइफ, यू सी, व्हाट अबाउट देम?" इस पर हीरो फिर बोला, "देखो डियर, मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, पर इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें सिर्फ इसलिए ही सही आगे जीना चाहिए कि तुम जान सको कि तुम्हारी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद एंड में हुआ क्या? तुम्हारी लाइफ स्टोरी का एंड में ट्विस्ट क्या था?" ये सुनते ही वो छज्जे पर खड़ा लड़का जोर से हंस पड़ा, हीरो के पास आया, पंजा लड़ाया और खिड़की से अंदर आ गए। नीचे खड़े सैकड़ों लोग अब वाकई सिर खुजा रहे थे, ये देखकर कि हुआ क्या? हीरो ने आखिर उस लड़के को मनाया कैसे? खैर जो भी हो, बड़ी मजेदार मूवी थी। आज हम सभी को, नौजवानों को ही नहीं, बल्कि सभी को उस हीरो की वो 2 बातें याद करने, याद रखने की ज़रूरत है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, पहले तो सॉल्यूशन ढूँढो और अगर ना निकले, तो सिर्फ इसलिए जीते जाओ, यही जानने के लिए कि अंत में आपकी लाइफ स्टोरी में उस प्रॉब्लम के बावजूद लाइफ का हुआ क्या? वरना आपको कभी पता नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू कंटिन्यू टू लिव, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। दुनिया सर खुजाती है तो खुजाने दीजिए, उसका तो आपके कूदने में ही मनोरंजन है। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।